Hey champions, what's up with you? Thank you so much for tuning back into my channel. That is hashtag Vinay's Vision, and I'm your personal auxiliary Vinay Panekar. I already made a video on paper solution of Science 1, but unfortunately that video was recorded halfway. There was a press of button by me on the keyboard or maybe somewhere else, and the video got divided into two, which is why I'm making the video once again right now for all of you. But before that, let me just congratulate you, man. What a lovely, easy, simple, decent paper it was. I've never seen such an easy paper all throughout my last 5 years of experience after the portion has been changed. This was the bestest science one's paper. मैं आपको बता दूँ इसमें ज़्यादा करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं जो डायरेक्ट अगर आपने पढ़ा रहेगा वो नहीं आया है. साइंस वन का पेपर क्योंकि ईजी आया है, साइंस टू पे आपको फोकस करना पड़ेगा बिकॉज साइंस टू विल नॉट बी दैट ईजी. ये वीडियो बनाने के बाद मैं तुरंत आपको पेपर सोल्यूशन का वीडियो भी बना के दिखाने वाला हूँ और आप दोनों भी वो वीडियो प्लीज़ देख लेना अच्छे से. और ये बात ध्यान रखना कि साइंस टू पेपर के लिए आपको जम के मेहनत करना है. हिस्ट्री जोग्राफी ख़त्म, फिर इंडिपेंडेंस डे आने वाला है राइट आप लोग के लिए. तो मेक श्योर करना कि आप अपना बेस्ट दे रहे हो. चलिए देख लेते फटाफट आंसर्स क्या है. यहाँ पे पहले वाले का ग्रुप 2 है. यहाँ पर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. नेक्स्ट यहाँ पर टंगस्टन है. यहाँ पर डिस्पर्शन ऑफ लाइट मैंने दिया है, गलत है ये. डिस्पर्शन नहीं है, यहाँ पे रिफ्रैक्शन है. ऑल राइट. नेक्स्ट CaO plus H2O gives CaOH2 is exothermic reaction. आगे हम लोग बढ़ते हैं. रिडॉक्स रिएक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन, ऑब्वियसली ट्रू. ओके. लाउड स्पीकर, माइक्रोफोन, इलेक्ट्रोमोटर, इलेक्ट्रिक मोटर एंड मैग्नेट. तो डेफिनेटली यहाँ पे क्या रहेगा, मैग्नेट ही रहेगा राइट. नेक्स्ट, व्हाट इज द रीजन फॉर ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स का यहाँ पर क्या है रीजन, चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लाइट. ऑल राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं. सिंपल माइक्रोस्कोप का आंसर है यूज्ड फॉर मैच वॉच रिपेयर. नेक्स्ट, नेम द बिहेवियर ऑफ वाटर बिटवीन इट्स टेम्परेचर फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस. एनोमोलस बिहेवियर ऑफ वाटर. मैंने आपको बताया था कि ये सारे क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम में और मुझे लगता है जिसने बोर्ड एग्जाम का पेपर बनाया है साइंस वाला उन लोगों को ये पता ही था कि इंडिया मैच जीतने वाली है और बच्चे लोग पढ़ने वाले नहीं क्योंकि मैच देखने में बिजी रहेंगे, तो उन्होंने पेपर ईजी बना के डाल दिया. आई फील सो ऐसा हुआ रहेगा. What do you feel? Let me know. Atomic radius goes on decreasing while going from left to right in a period. Again an easy question. अगर आपने ये सेम आंसर जो यहाँ पे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है अगर आपने लिखा रहेगा डेफिनेटली यू विल गेट दैट 1 full mark, 2 full marks सॉरी. एंड ये क्वेश्चन तो मुझे लगा कि यार बच्चों का क्वेश्चन आपको डाल दिया है. फॉर इलेक्ट्रिक पावर ट्रांसमिशन कॉपर और एल्यूमिनियम वायर इज यूज. कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर डेफिनेटली गुड कंट्रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. कॉपर एंड एल्यूमिनियम हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी. Hence, when an electric current flow through a wire of copper or aluminium, heat produced is comparatively low. Therefore, from the electric power transmission, copper or aluminium is used. Next, यहाँ पे पावर पेट्रोल के ऊपर क्वेश्चन आया है. अगर आप पेट्रोल पंप गए रहेंगे अपने मम्मा डैडा के साथ में तो आपको पता रहेगा कि पेट्रोल पंप में 2 लाइन लगती है. एक लाइन लगती है नॉर्मल पेट्रोल के लिए, एक लाइन लगती है पावर पेट्रोल के लिए. पावर पेट्रोल एक रिफाइंड पेट्रोल होता है. वो बनता कैसे है, इथेनॉल डालने से. अंदर का कचरा पूरा निकल जाता है, इंजन ख़राब होने के चांसेस बहुत कम होते हैं. अगर नवी गाड़ी है तो डेफिनेटली पावर पेट्रोल भराइए उसके अंदर. क्यों? क्योंकि इंजन जल्दी ख़राब नहीं होगा. 3-4 रुपये का फ़र्क आएगा बट डेफिनेटली इट विल बी आउटस्टैंडिंग. तो उसी के ऊपर ही क्वेश्चन आया था. आई होप आपने इसको अच्छे से लिखा रहेगा, फॉर्मेशन करा रहेगा इसका आंसर. नेम एंड स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ यूज टू मेजर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस. यहाँ पर प्रिंसिपल बताना है आपको, तो यहाँ पे प्रिंसिपल आएगा प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज. यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन था व्हाट इज़ डन टू प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन डोर. तो डोर जो है आपका, अगर वो डोर आपका आयरन का है तो आपको ये बात ध्यान रखने का है, जो लोखंड का दरवाज़ा रहता है आपके घर के अंदर उसमें गैल्वेनाइजिंग करना बहुत ज़रूरी है. जिंक लेयर डालना उसमें बहुत ज़रूरी है. रेगुलरली पेंटिंग करना चाहिए उसको. ऑल राइट. या तो आप स्टील का दरवाज़ा बना दीजिए तो रस्ट होने के चांसेस ही नहीं होंगे. ऐसे करके आपको मल्टीपल आंसर्स लिखने का, सिनेरियोस क्या करने का आपको यहाँ पर पुट डाउन करना है. आई एम थैंकफुल टू गॉड कि बोर्ड एग्ज़ाम ऐसे क्वेश्चन पूछने लगे हैं, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर आप तक का क्या होता था कि लोग ना क्वेश्चन ऐसा पूछते थे जो बुक लर्न रहता है. बुक लर्न मतलब जो बुक से पढ़ा हुआ है, क्रैम लर्निंग कर दिया है आपने और फटाफट उसको लिख के आगे आपको मार्क्स मिल गए, आप बन गए टॉपर. बट ये जो तरीका है ना पूछने का क्वेश्चन कि आप इंसाइडर पूछ रहे हो, एक्टिविटी बेस्ड पूछ रहे हो, बहुत अच्छा तरीका है. आज जब मैं यूपीएससी की पढ़ाई कर रहा हूँ मुझे एक चीज़ की गहराई में जाना पड़ रहा है कि अगर रविंद्रनाथ टैगोर को ये बुक लिखना पड़ा तो उसके पीछे का रीज़न क्या था, आनंद मठ क्या होता है, महात्मा गांधी को महात्मा किसने नाम दिया, फिर राष्ट्रपिता उनको किसने नाम दिया, ये सारा चीज़ मुझे पता चल रहा है अभी.
ये चीज़ मुझे बचपन में नहीं पढ़ाई गई है। शायद अगर मुझे बचपन में पढ़ा दी गई होती तो ये सारा दिन आज मुझे देखना नहीं पड़ता। आई वुड हैव बीन IAS फार बैक। नो वरीज, एनीवेज, बेटर लेट देन नेवर। द रॉकेट ऑफ इज़ अ टाइप ऑफ फायर क्रैकर यूज इन दिवाली। अब रॉकेट को आप किस में लॉन्च करोगे? बॉटल में रख के लॉन्च करोगे। कौन सा लॉ ऑफ मोशन है? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? चलिए देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब। उसके पहले हम लोग देख लेते हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन मास एंड वेट। मास एंड वेट का डिस्टिंग्विश यहाँ पर है हमारे पास। The mass of a body is the amount of matter present in it. The weight of the body is the force with which the earth attracts it. It has magnitude but not direction. It has both magnitude and direction. It does not change from place to place. It changes from place to place. It can never be zero. It is zero at the center of the earth. Its SI unit is kilogram. Its SI unit is Newton. Simple and easy. 2 मार्क्स आपके जेब में। नेक्स्ट डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कल जब मैं मेरे चैंपियन लोगों को पढ़ा रहा था तो मैंने उन लोगों को सबसे पहले ये पढ़ाया था कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ो, उसका मतलब क्या है समझो। तो यहाँ पर देखिए द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच 2 और मोर प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड फॉर अ सिंगल रिएक्टेंट। अगर आपने ये लिखा रहेगा डेफिनेटली मार्क्स आपके हैं। नेक्स्ट द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन। द एटम हैविंग द स्मॉलेस्ट एटॉमिक मास हाइड्रोजन। द नोबल गैस विद द स्मॉलेस्ट एटॉमिक रेडियस हीलियम। What happens when the copper react with concentrated nitric acid? What is the color of the gas released? जब वो concentrated nitric acid के साथ में जाएगा तो definitely एक reddish color का gas release होगा। When the copper react with concentrated nitric acid है और मैंने यहाँ पे dilute nitric acid का आंसर डाल दिया है तो ये आंसर रॉन्ग हो जाएगा। बट मुझे पता है कि रेडिश कलर का गैस बाहर आता है बिकॉज वाइल आई वॉज इन 10th स्टैंडर्ड वी हैव डन दिस एक्सपेरिमेंट। सो आई एम श्योर, प्रेटी मच श्योर कि रेडिश कलर का गैस बाहर आएगा। आई एम नॉट श्योर अबाउट द इक्वेशन, डू लेट मी नो। नेक्स्ट स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल का यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन। अगर आपने ये सेम लेफ्ट हैंड रूल लिखा होगा, ये पावरफुल सा लेफ्ट हैंड रूल, मार्क्स आपके हैं भाई। क्योंकि मैंने आपको उस दिन भी बताया था वीडियो में कि भाई ये सारे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे क्वेश्चन के पेपर के अंदर। क्यों? क्योंकि ये 1 मार्कर क्वेश्चन है। 1 मार्कर इसके लिए है, एक स्टेटमेंट लिखने का है, 1 मार्क मिल जाएगा आपको। लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल इजी था दोनों भी। नेक्स्ट ड्रॉ द नीड डायग्राम फॉर फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। वापस से एक डायग्राम बनाने के लिए बोले उन लोगों ने। नेम द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। प्रोसेस 2 है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन। चाहे तो डिस्पर्शन भी लिख सकते थे, मार्क्स मिलता था आपको। What is a small droplet of water act as small droplet of water act as glass or tiny prism? The 2 metals which can be cut with a knife, any 2 metals, सोडियम कट हो सकता है, मैग्नीशियम कट हो सकता है। सोडियम इतना हाई लेवल में वर्ल्ड वॉर 2 में यूज़ हुआ था, इफ़ यू हैव नो क्लू। वर्ल्ड वॉर 1 में यूज़ हुआ था, सॉरी वर्ल्ड वॉर 2 तक का एटॉमिक एनर्जी बहुत हाई लेवल पे फैल गई थी। नेक्स्ट प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ रेनबो इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ वॉट? रिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन एंड टोटल इंटरनल। तो इसमें आपको यहाँ पे आपको डायग्राम बनाने बोले थे। आई होप आपने ये सेम डायग्राम ऐसे ही बनाया होगा जिससे आपको मार्क्स मिल जाएंगे। कम ऑन, आगे देखते हैं। अ साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेन द सर्टेन मेटल आर स्ट्रक। नेम द प्रॉपर्टी। सोनोरिटी। सोनोरिटी, जब भी आप कोई मेटल को मारेंगे तो मेटल को मारने पे आवाज़ आती है ना, तो उसको बोलेंगे सोनोरिटी। नेम द मेटेलिक सब्सटेंस। मेटेलिक सब्सटेंस जो नॉन मेटेलिक सब्सटेंस जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ग्राफाइट। नेम द प्रोसेस शोन इन द डायग्राम। इलेक्ट्रोप्लेटिंग। हाउ डज दिस प्रोसेस टेक प्लेस? तो ये प्रोसेस कैसे टेक प्लेस करेगा ये आपको लिखना है। मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूँ कि इसमें ये यूज़ होता है, यूटेंसिल और गोल्ड ज्वेलरी में यूज़ होता है ये। एम आई क्लियर? द प्रोसेस in which less reactive metal is coated or more reactive metal by electrolysis, it is called electroplating। ये प्रोसेस का आंसर था। नेक्स्ट सैटेलाइट बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है हम लोग को। सैटेलाइट बेस्ड क्वेश्चन में पूछा है कि फंक्शन ऑफ सैटेलाइट, नेविगेशनल सैटेलाइट है पहले वाले का, यहाँ पे IRNSS सैटेलाइट है और लॉन्चर कौन सा है? PSLV। वेदर सैटेलाइट में टू डिटेक्ट द वेदर ऑफ अ लोकेशन, इनसैट GSAT, लॉन्चर GSLV। Earth observation satellite to study natural resource on Earth. What is the minimum distance of a distinct vision for a normal human eye? It's 25 centimeter. आगे जब मैं बढ़ता हूँ, name the capacity of lens to change its focal length as per need, power of accommodation of eye. Simple. Next, name the defect of eye vision in which the focusing power of eye line decreases with age.
The answer is presbyopia. Next, write the electronic configuration of chlorine. मतलब ये भी कोई क्वेश्चन हुआ पूछने का. It was damn easy question. 287. और कौन सा है इसमें? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लास्ट शेल में 7. मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है हमारा? Cl है. बॉन्ड कौन सा है हमारा? कोवेलेंट बॉन्ड है. और ये फाइनल क्वेश्चन थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन डाल दिए थे इन लोगों ने यहाँ पर. ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर. तो सी यहाँ पे लिखा है आपने, डबल डॉट डाल के एच तीनों बाजू लिखे, क्लोरोमीथेन. इसका आंसर क्या है? क्लोरोमीथेन विथ वन साइड एज क्लोरीन. आई होप दिस वॉज दैट ईजी फॉर यू टू राइट डाउन इन एग्जामिनेशन. आई डोंट नो वॉट यू हैव रिटन, बट आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर science 2. You are my powerful champion. Alright, you are my powerful champion. Until we meet for the very next time, all the best. It looks like a leg piece, man.